नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश और स्वागत है आपका लाइव भारत न्यूज़ चैनल पे। आज हम आपको ऐसी जानकारी देंगे, खबर नहीं ये जानकारी देंगे जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे हृदय रोगों के बारे में और कैसे अपने शरीर को स्वस्थ बना के रखें ताकि हृदय रोग आए ही ना। तो हम खास मुलाकात करेंगे डॉक्टर विवेक टंडन से और जानेंगे अपने सेहत के बारे में। डॉक्टर विवेक टंडन जी जो कि 18 सालों से कई लोगों की जान बचा चुके हैं और कई लोग, हम बात करें तो हज़ारों की गिनती में लोग इनसे अपनी बीमारी से निजात पा चुके हैं। और स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू कैलाश। तो डॉक्टर विवेक टंडन जी जो कि आप काफ़ी समय से 18 सालों से हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, तो ये रोग पहले इतनी गिनती नहीं होती थी, अब इसकी गिनती बढ़ती जा रही है, उसका कारण क्या है? बिल्कुल ये सही बात आप कह रहे हैं। और मैं अगर याद करूं कि जब मैं पढ़ाई करता था या जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, तो उस समय हृदय जो से संबंधित बीमारियों के जो लोग होते थे, और हृदय से संबंधित बीमारियों में नंबर 1 जो होती है वो होती है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। जो हृदय की धमनियाँ होती हैं उसी में ब्लॉकेज होने लगते हैं, उसकी वजह से जो हार्ट अटैक, जैसे हम लोग काफ़ी कॉमन लैंग्वेज में जानते हैं, हार्ट अटैक की बीमारियाँ उतनी नहीं होती थी जितनी की, और धीमे धीमे करके उसका एक कारण तो ये है कि डेफिनेटली जो इसका प्रेवलेंस है, इंसिडेंस है, वो भी बढ़ा है। दूसरा, हम लोग के यहाँ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हो गई हैं, तो अस्पताल काफ़ी खुल गए हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर इसके लिए उपलब्ध हो गए हैं जगह जगह पे। तो ये भी एक कारण है कि चूँकि इसकी डायग्नोसिस जल्दी हो जाती है और लोगों को पकड़ में आ जाती है, और वो एक तरह से ये अच्छी भी बात है क्योंकि इसकी वजह से फिर लोगों का सही समय पे इलाज होकर के उनकी जान भी बचाई जा सकती है। तो दोनों ही कारण हैं कि बीमारी अपने आप में बढ़ी भी है, और जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं वो मतलब हिंदुस्तान और पंजाब सभी प्रदेशों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो बात करें हृदय रोग की, तो हृदय रोग के सिम्टम क्या होते हैं? एक आम इंसान को कब महसूस होता है कि हृदय विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए? नहीं तो आज जो हम हिंदुस्तान की बात करें, यहाँ पर कल्चर है कुछ भी थोड़ी तकलीफ हुई मेडिकल स्टोर से दवाई ले ली खा ली, परंतु हृदय रोग एक बहुत बड़ा रोग है जिससे लोगों की जान चली जाती है। पर उसको आप किस तरह से गाइड करेंगे लोगों को कि अपनी सेहत का ख्याल रखें? तो इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है कि बीमारी जो कि अर्ली स्टेज में है, जो कि शुरुआत में पनप रही है, उस समय क्या है, और फिर जब बीमारी हो गई, जब उस सिम्टम करने लगी, तब फिर उसको क्या है। तो इसी इसी के एस्पेक्ट पे दोनों स्ट्रेटजी फिर कहलाती हैं। एक होती है प्राइमरी प्रिवेंशन की स्ट्रेटजी, कि बीमारी को होने से पहले ही उससे निजात पा ली जाए या उस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स ली जाएँ जिससे कि वो बीमारी पैदा ही ना हो। दूसरी होती है फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन की तकनीक, एक बार बीमारी हो जाए तो उसके बाद दोबारा फिर ना हो, दोबारा फिर ना हो, या चौथी बार फिर ना हो। तो उसमें एस्पेक्ट में हम लोग को पहले ये समझना पड़ेगा बीमारी होती क्यों है, उसके रिस्क फैक्टर क्या हैं। तो हार्ट डिजीज़ होने के सबसे बड़े मुख्य जो वो रिस्क फैक्टर होते हैं, तो ना शुगर की बीमारी का होना, हाई ब्लड प्रेशर का होना मरीज के अंदर, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का होना, या इंडियन रेस में या साउथ एशियन जो रेस है उसमें ये देखा गया कि जेनेटिक्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, कि फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो और फैमिली मेम्बर्स को हो सकता है। तीसरा होता है स्मोकिंग का होना, कि लोग स्मोकिंग करते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग का जीवन शैली बदलता जा रहा है, कि ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अर्बन शहरीकरण होता जा रहा है, कि गांव से लोग निकल के बाहर शहर की तरफ आते जा रहे हैं, या इवन गांव में भी जो है आप देख सकते हैं कि एक तरह से जो पहले किसानी है जिस तरह से होती थी, चूँकि मशीनों का उपयोग ज़्यादा होने लगा है, तो आदमी जो है बैठने लगा है, फिज़िकल वर्क कम हो गया है, तो उसकी वजह से जो है ये सारे एस्पेक्ट जो हैं, शुगर का होना, ब्लड प्रेशर का होना, ये सब बढ़ने लगते हैं। तो इसकी वजह से फिर हार्ट डिज़ीज़ होने की संख्या भी बढ़ने लगती है। अब हार्ट डिज़ीज़ होती क्यों है, होने का कारण हमने बताया ये। दूसरा, बढ़ती हुई उम्र के साथ। अच्छा, एक इसमें एस्पेक्ट ये है कि फ़ीमेल्स में भी अब देखा गया है कि बहुत होने लगी हैं। पहले फ़ीमेल्स प्रोटेक्टेड होती थी बिकॉज ऑफ अपने हार्मोनल्स उसकी वजह से प्री मोनोपॉजल एज ग्रुप में, लेकिन इंडियन के सेटिंग में भी देखा गया है कि प्री मोनोपॉजल एज ग्रुप में अब हम लोग देखते भी हैं कि कई बार फीमेल्स भी इस तरह से प्रेजेंट करती हैं। लेकिन एक मेनोपॉज होने के बाद, जब उनका वो मेनोपॉज हो जाता है, उसके बाद जो फीमेल्स और मेल्स की जो हार्ट डिजीज़ होने की संभावना है वो फिर बराबर होती चली जाती है, और ऑलमोस्ट 60s और 70s के डिकेड में फिर तो बराबर ही हो जाती है। बढ़ती हुई उम्र भी जो है अपने आप में एक रिस्क फैक्टर होता है कि हार्ट डिजीज़ उसमें हो सकती है। हम बात करें एक आम इंसान की, तो आम इंसान को कैसे सिम्टम से पता चल सकता है कि उसको हृदय के विशेषज्ञ के पास जाना है, हृदय की बीमारी होने वाली है? शुरुआती तौर पे देखें तो एक स्वस्थ इंसान को शुरुआती तौर पे अगर जो बीमारी होने लगती है तो उसके क्या सिम्टम होते हैं? बिल्कुल, ये हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है, और ये पब्लिक में ख़ास तौर से इसका मैसेज जाना चाहिए कि जो है
हार्ट डिजीज़ होती कैसे, मतलब होती क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं उसके, ताकि क्योंकि ये कई बार इमरजेंसी के फॉर्म पे प्रेजेंट करता है। और जैसे कि हम लोग अक्सर सुना भी करते हैं, आजकल न्यूज़ चैनल में आने लगा है, अभी जैसे उनका सिद्धार्थ शुक्ला का केस आया था, या और भी लोगों के आते रहते हैं कि उनको छाती में दर्द हुआ और वो गिर पड़े और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये होता है हार्ट अटैक का। बेसिकली जो सिम्टम होता है कि छाती में दर्द होता है, और वो दर्द का पैटर्न एक होता है टिपिकल पैटर्न कि वो स्टर्नल जो ब्रोन है बीच वाली हमारी, उसके पीछे होगा, और काफ़ी कसाव, बहुत तेज़ दर्द होता है, वो जो हार्ट अटैक का दर्द होता है। उसी से पहले उसका जो यही दर्द है वो कम तीव्रता का हो करके एंजाइना का दर्द कराता है। एंजाइना का दर्द बेसिकली क्या होता है कि वो चलने के ऊपर होता है। जो भी हम एफर्ट करते हैं, जो भी हम कभी कोई मेहनत का काम करेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे या कभी तेज़ चलेंगे, तो उसकी वजह से सीने में स्टर्नल बोन के पीछे खिंचाव, कसाव होता है और दर्द होता है बहुत तेज़। और वो फिर वो फैलता है, वो फैल करके ऐसे होता है कि पूरी छाती में फैल सकता है, पीछे पीठ की तरफ जा सकता है, दोनों बाहों में या एक तरफ की बाहों में, दाईं बाह में भी या बाईं बाह, दोनों में से किसी में भी जा सकता है। दूसरा ऊपर जबड़े की तरफ जा सकता है, नीचे कई बार क्या होता है कि पेट में जा सकता है या खाली पेट में हो सकता है। और दूसरे टिपिकल इसके जो प्रेजेंटेशन हो सकते हैं वो है कि गैस के फॉर्म में। मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ये, और डायबिटीज़ ऐसी ही बीमारी है जो कि खाली एक ऑर्गन को नहीं इफेक्ट करती है, वो शरीर के हर ऑर्गन को इफेक्ट करती है। तो इसलिए किडनी का भी इफेक्ट होना उसमें बहुत ज़रूरी होता है। और हार्ट डिजीज़ जो होती है वो अपने आप में फिर किडनी डिजीज़ को भी प्रोपोगेट करती है, बढ़ाती है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि टाइमली इसका इलाज किया जाए, और इलाज करके इसको बचाया, जितनी तरीके से बचाया जा सकता है उतना ही अच्छा है इसके लिए। तो हार्ट को बचाने के लिए सबसे पहले दवाइयों पर ही निर्भर ना रहें, हार्ट के स्पेशलिस्ट से बात करें और उस पर स्टेंटिंग या बाईपास सर्जरी, जिस तरह से भी डॉक्टर आपको सलाह दें, उस पर ज़रूर जाना चाहिए। केवल दवाइयों से हृदय बचाना आपको एक नई बीमारी को भी न्योता दे सकता है। तो इसी तरह एक आस्पेक्ट जो है खर्चे का, जो आपने कहा वो भी है, डेफिनेटली चीज़ें महंगी होती जा रही हैं वो है, लेकिन अब सरकार ने बहुत से अपने सब स्कीम्स चलाई हुई हैं, तो उसका फ़ायदा सब लोग उठाएं, और जानकारी होनी चाहिए सबसे बड़ी बात। अगर वो सब स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा उठा करके जल्द से जल्द इलाज करवाएं। हर हॉस्पिटल में सब सुविधाएँ मौजूद हैं, विशेषज्ञ इसके डॉक्टर मौजूद हैं, और ताकि जो है पेशेंट्स की मेन पर्पज़ यही है कि पेशेंट्स की जान बचाई जा सके। एक हृदय रोगियों में एक और चीज़ देखने को मिलती है, एक साइलेंट अटैक होता है, जिसमें उसको पहले सिम्टम नहीं आते, अचानक से हार्ट अटैक हो जाता है और उसकी आर्टरीज काफ़ी ब्लॉक होती हैं। तो ये किस तरह के पेशेंट में देखा जाता है? ये कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट होते हैं इसमें, जो कि, और इनमें भी जो मुख्यतः डायबिटिक्स होते हैं या ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं। और कई बार क्या होता है, वो होता, हम लोग उसको मान के चलते हैं साइलेंट, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ सिम्टम ज़रूर हुए होते हैं हल्के या किसी भी फॉर्म में। मतलब चूँकि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन तो अलग, कोई पेशेंट जो है बहुत ही उसके एक्सट्रीम फॉर्म में प्रेजेंट करता है कि शॉक में चला जाता है, किसी को हल्का सा दर्द हुआ और वो उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन इसीलिए अपने किसी भी सिम्टम को आपको नज़रअंदाज ना करें, तुरंत उसकी डॉक्टरी जांच करवा के उसकी सलाह लेकर के उसका उचित इलाज करवाएं, क्योंकि साइलेंट अटैक कहने के लिए साइलेंट अटैक होता है, लेकिन वो किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट जरूर करता है। हम बात करें हॉस्पिटल की, ईएमसी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर हार्ट के मरीजों के लिए क्या क्या सुविधाएँ दी गई हुई हैं? तो ईएमसी जो है एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और इसके अंतर्गत ये है कि बेसिकली राउंड द क्लॉक, एक तो सबसे पहली बात सर्विसेज मौजूद रहती हैं यहाँ पे, कि अच्छा ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं ट्रेंड, 24 घंटे चलने वाली यहाँ पे आईसीयू केयर है, और उसके साथ जो भी उसकी एडवांस मशीनें हमें चाहिए होती हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस हिसाब से ये मतलब ना केवल अमृतसर का बल्कि इस पूरे रीजन का, इस नॉर्दर्न रीजन का एक अपने आप में बहुत बड़ा अस्पताल है, और बहुत सारे पेशेंट को केटर करता है। तो हर पेशेंट के पीछे, ट्रीटमेंट के पीछे एक बड़ी टीम का है होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि ईएमसी हॉस्पिटल में हर टीम इनके पास 24 घंटे मौजूद होती है, डॉक्टर के साथ सहायक टीम, और साथ में टेस्टिंग के लिए कैथ लैब वगैरह सबकी सुविधा उपलब्ध है। तो इसी तरह से पेशेंट को अपने इलाज के लिए यहाँ आना काफ़ी सुविधाजनक होगा, जैसा कि यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा बताई जा रही है। तो सर एक और सवाल आखिरी आपसे, जैसे कि हार्ट के पेशेंट हैं, उनको आफ्टर सर्जरी क्या क्या सिम्टम, किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, या फिर जो रेगुलर आपके पास पेशेंट, हार्ट के पेशेंट चल रहे हैं? तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार अब ऑपरेशन हो गया जाता है, चाहे स्टंट के ज़रिए या बाईपास सर्जरी के ज़रिए, या कई बार होता है कि उनको दवाइयों पे रखना जाता है। तो उसमें ये तो कि एक तो नियमित रूप से जैसे कि डॉक्टर आपको गाइड करें उस तरह से चलना होता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए दवाइयाँ चल रही होती हैं, वो ज़रूर खानी होती हैं।
और जो डाइट है, फिज़िकल एक्सरसाइज वगैरह जिस तरह से बताई गई हैं वो ज़रूर करनी होती हैं। बाकी जो भी अगर नशे की आदत है, जैसे स्मोकिंग करने की आदत है या शराब पीने की आदत है, वो फिर छोड़नी पड़ती है, वो तो फिर पूरी उम्र उनको नहीं करना हो चाहिए। और आखिरी सवाल सर आपसे, जैसा कि हम आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो जो स्वस्थ लोग हैं वो हार्ट के मरीज बने ही ना, अपने स्वस्थ शरीर को स्वस्थ ही रखें? ये वर्ल्ड हार्ट डे इसीलिए मनाया जाता है कि ताकि एक मैसेज जनरल पब्लिक में जा सके, और ख़ास तौर से मीडिया के दोस्तों के ज़रिए कि मतलब जनरल पब्लिक में क्या वो ऐसे चीज़ें अपनाई जाएं जिससे कि वो स्वस्थ रह सकें और हार्ट डिजीज़ से बच सकें। तो मेन तो ये है कि लोग अगर शुगर के मरीज़ हैं तो शुगर का कंट्रोल करें, फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करें, वेट का ज़रूर ध्यान रखें। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, फास्ट फूड खाने की टेंडेंसी बहुत बढ़ती जा रही है, फैटी फूड खाने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हम लोग अपनी जो पुरानी हम लोग सभ्यताएँ हैं उनकी तरफ जाएँ, स्ट्रेस का फैक्टर ना रखें अपने अंदर, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी लाएं अपने अंदर, ठीक है। और इस तरह से जो एस्पेक्ट को अगर वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हार्ट डिजीज़ से बचा जा सकता है। तो हार्ट डिसीज़ हो या कोई भी डिसीज़ हो, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। एक मानव का शरीर ही है जो अंत तक उसके साथ चलता है, और यही शरीर है आपका साथ हमेशा देगा। बाकी सारे यार दोस्त तो बाद में आएंगे, रिश्ते नाते बाद में आएंगे। और अपने शरीर का ध्यान रखें, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो उसका लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। तो ऐसी ही और सेहत भरी खबरों के साथ दोबारा आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक दे इजाज़त। मैं रविकांत के साथ कैलाश प्रसाद की रिपोर्ट।